हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है मीन कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई आरआरबी में कितनी सैलरी मिलती है और कैसे कैसे प्रमोशन रहती है। देखो, सैलरी की हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं। जब भी आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए भैया। भाई अगर मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी हो तो मुझे सबसे पहले चाहिए भैया मोटिवेशन। चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बच्चों बताओ, जल्दी से बता दो। मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कैसे आता है? मोटिवेशन आता है भाई, हमें सैलरी कितने मिलने वाली है, हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, हमारी प्रमोशन कैसे होगी, होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि देखो, अगर आप कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट में देखोगे जिन्हें 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं और वो स्टिल अभी सेम ही पोस्ट पे हैं। ठीक है, पर प्रमोशन कैसे कैसे होती है आरआरबी में, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो आरआरबी में आपको ये तो पता ही है, ये तो आपको पता है कि भाई आपको किसकी पोस्ट मिलेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है भाई, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिलने वाली है, जो कि आप किसी और हॉस्पिटल में देखेंगे तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक ही पोस्ट होती है। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर नहीं भैया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम करने वाले हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम आपको ऑफिशियल वर्क मिलेगा। आपको भैया पेशेंट केयर ही करनी है। ठीक है, आपका फर्स्ट काम क्या है भाई? पेशेंट केयर करना। ठीक है, पेशेंट केयर करना। ठीक है, तो अब इसमें सैलरी कितनी मिलती है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है भैया? देखो, इसमें अभी तक तो लेवल 7 पे चल रहा है। ठीक है, जो बहुत जल्दी 8th पे भी हो जाएगा। तो आप ये लगा लीजिए कि जो सैलरी है 120 से 130 के अराउंड पहुंच जाएगी। ठीक है, जबकि अभी तो इसमें 7th पे है। तो अगर हम 7th पे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 46,200 के अराउंड आपका बनता है। ठीक है, जो ये बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक होता है, ये सभी जगह है। अभी तो ये सभी जगह ही इतनी है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? कैसे रेलवे की सैलरी जो है वो ज़्यादा होती है बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आता है फ़र्क अलाउंसेस में। देखो बच्चों, इसमें एक मिलता है डीए। ठीक है, डीए कितना मिलता है भाई इसमें? देखो 22,000 के अराउंड लेके 25,000 के बीच में आपको इसमें डीए मिलता है। ठीक है, जो क्या होता है भाई, तुम्हारा डियरनेस अलाउंस होता है। और क्या मिलता है इसमें? एचआरए मिलता है, जो तुम्हारा क्या होता है भाई, हाउस रेंट अलाउंस होता है। ये भी कितना होता है भाई? 8300 से लेके 8500 के बीच में मिलता है। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होता है भाई तुम्हारा? ये भी 5200 से लेके 5500 के बीच में आता है। ठीक है भाई, ये क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भाई नर्सिंग अलाउंस की। ठीक है, ये सभी नर्सेस को मिलता है भाई। ये भी आपको 7200 से लेके आप लगा लीजिए 7400 के अराउंड मिलेगा। ठीक है भाई, ये आपको मिल गया। उसके बाद आता है भाई आपका ड्रेस अलाउंस। ठीक है, क्योंकि भाई नर्सेस जो हैं वो ड्रेस में आती हैं और इसलिए हमारे लिए स्पेशली मिलता है भाई ड्रेस अलाउंस। ठीक है, ये आपको 1800 से 1900 के बीच में मिलेगा। ठीक है भाई, ये अप्रॉक्सीमेट लगा के चल रहे हैं हम। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट है, इससे इसके बीच में ही मिलते हैं। ठीक है भाई, किसी की 23,000 है, किसी का भाई किसी की 24 है, तो हम अप्रॉक्सीमेट लगा के चलेंगे कि इतनी इतनी तो भैया आपके ग्रॉस पे रहने वाली है। तो अगर आप ग्रॉस पे देखेंगे, ठीक है, तो ग्रॉस पे देखेंगे तो भाई ये आपकी 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी ग्रॉस पे है। ठीक है, ग्रॉस पे है, इसमें डिडक्शंस भी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अगले पेज पे कि क्या क्या डिडक्शंस होती हैं। ठीक है, ये सारी आपकी ग्रॉस पे है। ठीक है, देखो कितने सारे भाई, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, इसमें अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं। आरआरबी में क्या होता है, अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से सैलरी ज़्यादा होती है। वरना 7th ग्रेड पे यहाँ पे भी मिल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क आ जाता है आपके अलाउंसेस का। यहाँ पे अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको नेट पे बता देती हूँ भाई। ठीक है मैम, आपने ग्रॉस पे तो बता दिया लेकिन नेट पे तो नहीं बताया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बताया था भाई 90,000 से लेके 1 लाख के अराउंड आपका ग्रॉस पे रहने वाला है। ठीक है, ग्रॉस पे रहने वाला है। अब इसमें डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, अब हम डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको एक मिलता है रेलवे इंश्योरेंस स्कीम करके आपका अमाउंट डिडक्ट होता है।
वो 30 रुपीज़ के अराउंड होता है, ठीक है, 30 रुपीज़ के अराउंड होता है। और एक आपका आता है न्यू पेंशन स्कीम के अराउंड, एनपीएस जिसको आजकल बोला जाता है भाई, एनपीएस डिडक्ट होता है, वो आप लगा लीजिए 6 to 7,000 के बीच में होता है, ठीक है, 6 to 7,000 के बीच में होता है, ठीक है भाई। फिर आ जाता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है भाई, टैक्स तो पे करोगे, इतनी इतनी सैलरी ले रहे हो, 1-1 लाख रुपए ले रहे हो भाई, सैलरी पे नहीं करोगे क्या टैक्स, ठीक है भाई। टैक्स आ जाता है तुम्हारा 7 to 8,000 के अराउंड आ जाता है, ठीक है। ये पर मंथ के अराउंड है भाई, ये पर मंथ का है, ठीक है, पर मंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है भाई, साल का नहीं है ये, पर मंथ। एक इनकी कोई मेंबरशिप होती है, NRMU मेंबरशिप होती है, ठीक है, उसमें कितना कटता है भाई, 500 रुपये कटता है, ठीक है। उसके बाद ये सब कटा के कितना बन जाती है भाई तुम्हारी 70,000 to 80,000 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी आती है। जबकि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो इन हैंड उनकी सैलरी तो होती है वो 60 के अराउंड हो जाती है, 60 to 65 के अराउंड मिलती है, जो इनिशियल सैलरी होती है, जब हम इनिशियल की बात करें, ठीक है, इतनी ही मिलती है, ठीक है। तो भाई देखो पे की बात हो गई, देख लो भाई 70 से 80 हज़ार आपको अगर हर महीने मिल रहे हैं तो क्या बुरा है, क्या बुरा है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर 70 से 80 हज़ार आपको मिलते हैं तो आपको ये वैकेंसी के लिए मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो मुझे आप लोग ही बता सकते हो, है ना। तो आपको लगता है क्या इतने पैसे कमाने के लिए वर्थ है या नहीं है, ठीक है। बल्कि ये तो हमने एस्टीमेट लगाया है, बल्कि इससे ज़्यादा ही सैलरी जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक एस्टीमेट है, इससे ज़्यादा ही सैलरी जाती है। ये एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी है जो रेलवे में काम करते हैं, ठीक है। और भाई और क्या होता है भाई प्रमोशन का, देखो एवरी 2 ईयर इनके यहाँ पे प्रमोशन हो जाती है, ठीक है। हर 2 साल में इनकी सैलरी का जो ग्रेड पे है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें MSCP वगैरह ये सब लगता है, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद जाके उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, यानी नेक्स्ट ग्रेड पे लगता है। जो इंक्रीमेंट लगता है, जो इंसेंटिव मिलते हैं वो अलग बात है, जो DA वगैरह मिलता है, लेकिन जो ग्रेड पे इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाता है भाई ग्रेड पे तुम्हारा, ठीक है। इंक्रीज जो होता है ग्रेड पे वो सिर्फ और सिर्फ हर 2 साल में होगा। कहाँ पे होगा भैया? रेलवे में होगा, और कहीं नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेलवे में होगा। हर 2 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगी, प्रमोशन इन सेंस आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। आप ये सोचिए कि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे लगे हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका भाई ये सोचो कि आप किस पोस्ट पे जाके रिटायर होंगे और कितनी आपको सैलरी मिलती होगी उस टाइम, ठीक है। आप ये सोच के भैया मोटिवेट हो जाओ, ये सोच के काम करो, ठीक है भाई। देखो बच्चों, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप लगन से अपना काम नहीं करेंगे, तो भाई आप ये सोच लो कि भाई इसमें तो 246 पोस्ट है, मेरा तो कहाँ ही आने वाला है, मेरा तो कहाँ ही होगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के आज बैठ गए ना, तो भाई अगर 11,000 पोस्ट जो बिहार स्टाफ नर्स की निकली है, तो वो भी बंदा सोच के बैठ सकता है कि फॉर्म तो 1 लाख भर रहा है, पोस्ट तो 11,000 ही है, सबको थोड़ी मिल जाएगी, फिर भी सबको नहीं मिलेगी, ठीक है। सबको तब भी नहीं मिल सकती, ठीक है, चाहे 246 पोस्ट हो भैया, 246 हो या फिर 2046 हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको फ़र्क पड़ना चाहिए कि हमको तो भाई एक पोस्ट चाहिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हमको एक पोस्ट चाहिए, जो रिस्पेक्ट होती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, वो हमको चाहिए। हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई 246 पोस्ट हो या फिर 2,000 हो या फिर 10,000 हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको तो भाई एक ही पोस्ट चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप रैंक 1 पे आ जाएं, ठीक है, हो सकता है कि भाई आप 2nd रैंक में आ जाएं, हो सकता है 50वें रैंक पे आ जाएं, हो सकता है कि आप 246 रैंक पे आए। आपको तो सीट से मतलब है, आपको तो सीट से मतलब होना चाहिए। अब ये कैसे होगा पॉसिबल?
देखो आपने अभी रेलवे का एग्ज़ाम देखा होगा, क्या पैटर्न रहा, कितना मॉडरेट लेवल आया, कितना हार्ड लेवल आया, आपने ये सब असेस किया होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं आप कोई भी एग्ज़ाम उठाओगे, कोई भी पैटर्न उठाओगे, तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे। क्या ऑब्ज़र्व कर आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि आप कोई भी पेपर देखोगे तो आपका बेसिक अगर क्लियर है ना, तो आप कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मैं अगर आपको 10,000 MCQs भी यहाँ पे करा दूँ, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा। अगर उसने ये बोला कि पेशेंट को GCS अगर उसका 7 से कम होता है तो आपको इंट्यूबेट करना है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इंट्यूबेट करना क्यों है, तो आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि 7 से नीचे होगा तो इंट्यूबेट करना है। तो बच्चों कोई भी फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपना बेस क्लियर करना है, फिर MCQ प्रैक्टिस पे जाइए आप। ठीक है, साथ साथ देखो आप डेली अब पढ़ रहे हो, अगर समझ लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, 2 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े, 10 पेज पढ़े, आप डेली उसके MCQs करो, बहुत अच्छी बात है, उसको करो। लेकिन पहले थ्योरी है, पहले आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए भाई देखो RRB का बैच आ रहा है नर्सिंग अड्डा में। नर्सिंग अड्डा में भाई देखो RRB का बैच आ रहा है। अब आप परचेज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे आप, जब आप लिंक ओपन करेंगे तो ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे है नर्सिंग का सेक्शन, जहाँ पे देखो नर्सिंग RRB। ठीक है, ये देखो वंदे भारत, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट बैच रहा है बच्चों का, सबसे ज़्यादा 2000+ स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया था। ठीक है, और सब आप उनके जाके रिव्यूज़ पूछ सकते हो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट बैच रहा था वंदे भारत, तो ये अब फिर से आ चुका है। 2299 में इसका बैच है भाई। ठीक है, अब क्या क्या मिलेगा भाई इसमें, बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलने वाली हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली हैं, PDF नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, DPPs होंगी, मॉक टेस्ट होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगी, लिमिटेड बैच साइज़ होने वाला है। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9958776247। इस नंबर पर कॉल करके भाई आप कुछ भी आपको समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो भाई जल्दी से लग जाइए। देखो भाई मैं तो नहीं छोड़ती। ठीक है भाई, अगर मुझे कोई 90,000 दे रहा है तो भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आपको RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। धन्यवाद।